आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लैंक। बिना किसी देरी की मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर एक राइटर है जो कि अपनी अगली बुक को लिख रही है, लेकिन वो उसको लिखने में असमर्थ है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे रही है, जिस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। उसकी मैनेजर उसको बार बार कॉल कर रही है, जिसको कि वो आंसर नहीं कर रही है। इस बीच वो अपना लैपटॉप खोलती है, जिसमें उसको एक रिट्रीट का ऐड आता है, लेकिन उस ऐड को ना देख के वो अपने लैपटॉप को बंद कर देती है। इस बीच हम देखते हैं कि उसकी मैनेजर उसको दोबारा कॉल करती है, वो उठा लेती है। वो बताती है कि क्लेयर, तुमको मेरी बात को समझना होगा। हमारे जो पब्लिशर्स हैं उनका ये कहना है कि 1 महीने तक हम आपका टाइम है, आप हमें तब तक स्टोरी दे दें, वरना हमें दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा। इसके बाद क्लेयर रिट्रीट का ऑप्शन डिसाइड करती है। वो जाती है एक जगह पे जहाँ पर वो अकेली रहेगी सिर्फ 1 महीने के लिए। वहाँ पे उसके लिए एक रोबोट रहेगा जिसका नाम रीटा रहेगा, और एक एआई उसको हर बार गाइड करता रहेगा। वो उस जगह में चली जाती है जहाँ पे उसको रीटा मिलती है। रीटा उसको सुबह उठा देती है। वो अपनी लाइफ बड़े चैन से जीती है। वहाँ पे सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाती है। रीटा उसको खाना पानी देने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस बीच क्लेयर कई बार ट्राई करती है कि वो अपनी स्टोरी को लिखे, पर वो ऐसा करने में असमर्थ रहती है। उसको फिर से कुछ ना कुछ आलस आ जाता है या वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि क्लेयर बहुत बड़ी स्मोकर भी है, और उसको एक सपना भी आता है जिसमें एक बूढ़ी औरत एक लड़की के ऊपर अटैक कर रही है। कभी वो लड़की सिगरेट पी रही होती है और कभी वो लड़की सो रही होती है और वो औरत उसका गला दबा देती है। ऐसे तरह तरह के सपने उसको आ रहे होते हैं। वो रीटा से पूछती है कि तुम्हारा खाना पानी कैसे चलता है, तुम चार्ज कब होती हो। रीटा उसको बताती है कि मेरी बैटरी लाइफ 50 साल की है। इस बीच वो रात में बात कर रही होती है उस एआई से, जिसको कि वो हेनरी नाम देती है। तभी वहाँ पे एकदम मेल फंक्शन डिफेक्शन होता है, जिस वजह से सारी तरफ दिक्कतें होने लगती हैं। रीटा का भी प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद उससे हेनरी कहता है कि हमारे सिस्टम में दिक्कत आ गई है, मैं तब तक ऑफलाइन रहूँगा जब तक हम दिक्कत को फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको मेरा बेसिक वर्जन मिलता रहेगा। जिसके बाद हेनरी गायब हो जाता है। वो रीटा के पास जाती है। रीटा वहाँ पे बैठी चार्ज हो रही होती है। जिसके बाद वो जाके सो जाती है। अगले दिन वो उठती है और जाती है जॉगिंग के लिए, लेकिन अब उसके हाथ को नहीं ले रहा है लॉक। वो एक्सेस डिनाइड बोल के उसको वापस कर दे रहा है। जिसके बाद वो रीटा से कहती है ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है। रीटा उससे कहती है कि मेल फंक्शन डिफेक्शन की वजह से सारे लॉक्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अब सिर्फ मेरा हाथ ऐसा है जो कि एक्सेस को अनलॉक कर पाएगा। जिसके बाद वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा कर दो, मुझे जॉगिंग के लिए जाना है। रीटा ऐसा करने से मना कर देती है और वो कहती है कि जब तक आप अपनी बुक नहीं लिख लेती तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वो रीटा से चिल्लाने लगती है कि रीटा तुम्हें गेट खोलना ही होगा, पर रीटा उसको कोई जवाब नहीं देती है। वो उससे कहती है कि तुम स्ट्रेस्ड लग रही हो, तुमको सो जाना चाहिए। जिसके जवाब में वो काफ़ी गुस्सा आ जाती है। वो एक स्टूल लेके आती है और खिड़की पे दे मारती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी मोटे मोटे ग्लास होते हैं और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगल बगल भी कोई रह नहीं होता है। वो एक राइटर के लिए एकदम परफेक्ट जगह होती है, जो कि अब श्राप बन गई होती है क्लियर के लिए। इस बीच अब रात भर जगने के बाद क्लियर अपनी एक बुक को लिखती है। वो बुक देती है रीटा को। रीटा उस बुक को पढ़ लेती है और उससे कहती है कि ये बुक तुमने नहीं लिखी है, ये बुक मेरे प्रोग्राम में ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ये तुमने कहीं से छापी है। जिसके बाद क्लियर रोने लगती है। वो अपनी कार के पास जाके बैठ जाती है, जो कि खिड़की के दूसरी तरफ होती है। क्लियर खिड़की के अंदर से उस कार को बजाने लगती है। उसका अलार्म बजता रहता है और सायरन बार बार आवाज़ करता है। ऐसे वो रात भर कार बजती है इस उम्मीद से कि कोई ना कोई आएगा और क्लियर को ले जाएगा। इस बीच हम देखते हैं कि रीटा वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि वाइटल सिग्नल्स मिल रहे हैं मुझे कमरे के बाहर से। जिसके बाद क्लियर बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है प्लीज़ कौन है, हेल्प करो हेल्प करो। लेकिन असल में वो एक कायोटी रहता है, जिसको कि देख के गुस्सा आ जाती है क्लियर। वो जाके सो जाती है। अगले दिन उसको फिर रीटा जगाती है और हमें देखने को मिलता है कि रीटा का फंक्शन भी ख़राब हो चुका है। वो अब डे 1 से ही स्टार्ट कर रही है और वो रोज़ सुबह उठ करके यही कह रही है कि ये आपका पहला दिन है और आप 30 दिन के लिए यहाँ रहेंगे। इस बीच हम देखते हैं कि अब क्लियर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जिसलिए वो अब अपनी असली बुक लिखना तैयार करती है। जिस बुक में एक लड़की है और उसकी माँ है, जो कि एक अंधी औरत है। लड़की सिगरेट पी रही होती है, तभी उसकी माँ उसको बुलाती है। उससे कहती है मैंने सुना किसी ने खिड़की खोली है। जिसके बाद वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलती है मैं अंधी हूँ पर बहरी नहीं, मुझे खाना दो। वो अपनी माँ को खाना देती है, जिसमें वो एक दवा डाल के देती है। वो उस दवा के बने खाने को फेंक देती है और कहती है कि मुझे शुद्ध और अच्छा खाना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी हैं, मैं क्या करूँ। जिसके बाद वो गुस्सा आ जाती है और उसको मारती है। हमें देखने को मिलता है कि इस स्टोरी में जो अंधी औरत है वो अपनी बेटी से टाइप राइटिंग करवाती है और एक स्टोरी लिखवाती है, जिसमें वो अपनी बेटी को कई बार मारती भी है। वो अपनी बेटी से पूछती भी है कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी। अगर वो बोल दे कि ये अच्छी है तो भी वो उसको मारती थी, और अगर वो बोल दे कि ये गड़बड़ है तो भी वो उसको मारती थी। वो काफ़ी अत्याचारी माँ थी, जो कि अपनी बेटी के ऊपर अत्याचार करती रहती थी।
एक दिन पोस्ट ऑफिस से कुछ आता है, जिसके बाद उसकी बेटी बोलती है, मॉम बाहर का चाबी दे दीजिए, मुझे खोल के बाहर जाना है गेट। जिसके बाद वो रोने लगती है इस डर से कि मेरी बेटी कहीं मुझे छोड़ के भाग न जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जाती है बाहर और वो पोस्ट उठा के अंदर आ जाती है। अपनी माँ को वो पोस्ट देती है और पढ़ के बताती है कि इसमें लिखा हुआ है कि हमें आपकी बुक्स काफ़ी अच्छी लगी और हम चाहते हैं कि आप ऐसे नई नई किताबें बनाती रहें। जिसके बाद वो अंधी औरत बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी से नई नई कहानियाँ लिखवाती है। इस बीच एक दिन रात में वो अपनी माँ के सिगरेट चुराने आती है, लेकिन उसकी माँ जग जाती है पर वो बच जाती है। वहाँ से सिगरेट लेके निकल जाती है। जैसे ही वो सिगरेट पी के ख़त्म करती है, वो पीछे देखती है उसकी माँ खड़ी रहती है। वो कहती है मैं सिगरेट गिन सकती हूँ, और वो उसका गला दबा देती है। और एक दिन वो रात में सो रही होती है, तभी उसकी माँ आती है, उसके ऊपर हाथ फेरती है और उसका गला दबा देती है। वो अपनी माँ से अपने आप को छुड़ाती है और इस बीच हम देखते हैं कि क्लेयर की आँख खुल जाती है। क्लेयर रीटा को बुक ख़त्म करके देती है, जिसके बाद रीटा उससे कहती है ये एंडिंग नहीं है, तुम्हें पूरी एंडिंग देनी होगी। इस बीच हम देखते हैं कि वो AI हेनरी आ जाता है क्लेयर से बात करने। क्लेयर उससे कहती है कि मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँ। वो बोलता है कि मैं एक बेसिक वर्जन पे रह गया हूँ, मैं आपको एडवांस बातें नहीं बता सकता। वो पूछती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगल बगल कौन रहता है, जिसके जवाब में हेनरी उससे कहता है मुझे इसकी भी नॉलेज नहीं है। क्लेयर हेनरी से इमरजेंसी प्रोटोकॉल के बारे में पूछती है, जिसमें हेनरी बताता है कि अगर रूम के अंदर कोई डैमेज होगा तो सारे डोर्स ऑलरेडी अनलॉक हो जाएंगे। जिसके बाद वो एक कागज़ को जला के अलार्म के ऊपर करती है, जिसमें चारों तरफ आग लग जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। गेट खुलता नहीं है क्योंकि मेल फंक्शन डिफेक्शन की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो गई होती हैं। रीटा वहाँ पर आके बचा लेती है क्लेयर को, क्योंकि उस रूम की ऑक्सीजन बंद हो गई होती है। रीटा अगले दिन क्लेयर को उठाती है। क्लेयर उसको देख के काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसने उसको बचा लिया होता है। इस बीच हम देखते हैं कि रीटा बार बार वही चीज़ें कहती है जो कि वो डे 1 में कहा करती थी, जिसको सुन सुन के अब क्लेयर काफ़ी दुखी हो गई होती है। वो एक दिन बैठी होती है और वो रीटा से कहती है तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम एक डिफेक्टेड पीस हो चुकी हो। जिसके बाद रीटा कोई रिएक्शन नहीं देती। वो उसको बताती है तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा दिन है। जिसके जवाब में रीटा कहती है ये तो पहला दिन है। क्लेयर कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं जब से मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। तुम्हें मेरे वाइटल सिग्नल्स मिल ही रहे होंगे, मेरी तबीयत अब ख़राब हो रही धीमे धीमे। जिसके जवाब में रीटा कहती है सिगरेट पीना छोड़ दो, तुम ठीक हो जाओगी। अब क्लेयर काफ़ी गुस्सा आ जाती है। वो किचन में जाती है और चीज़ों को फेंकने लगती है। जिसके जवाब में रीटा कोई रिएक्शन नहीं देती है। वो बस नॉर्मली कहती है ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। जिसके बाद क्लेयर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रीटा उन सब चीज़ों को साफ करने लगती है। रीटा उठती है और एक एक करके चावल को उठा रही है, जो देख के क्लेयर काफ़ी दुखी हो जाती है कि ये एक ऐसा बॉट है जो कि पूरी तरीके से मेरे साथ फंस चुका है और अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती। वो अब प्लान बनाती है कि रात में जब 5 से 10 मिनट के लिए रीटा चार्ज होती है तब मैं उसको उठा करके ले जाऊंगी और लॉक पे उसका हाथ रखवा दूंगी। वो ऐसा ही करती है, लेकिन हमें पता चलता है कि जब तक रीटा ऑन नहीं होगी तब तक एक्सेस नहीं लिया जाएगा। अब वो काफ़ी गुस्सा आ जाती है। वो रीटा को वहीं ज़मीन में छोड़ के आगे चल देती है। अब क्लेयर के पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है, उसको अपनी स्टोरी का एंड लिखना होता है। वो अपनी स्टोरी का एंड लिख के दे देती है रीटा को। रीटा इसके बाद भी उसको कोई जवाब नहीं देती है। वो बोलती है मैं गेट को नहीं खोल सकती। इस बीच अब क्लेयर में इतना गुस्सा आ जाता है कि वो रीटा को बोलती है तुम स्टोरी को सही से पढ़ो। वो स्टोरी को पढ़ रही होती है और वो वहाँ पे रखे डेफिब्रिलेटर से करंट देती है रीटा को। जिसके बाद रीटा उसकी तरफ मुड़ के देखती है। वो उसके सीने में फिर से करंट देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि रीटा और क्लेयर की थोड़ी बहुत लड़ाई होने लगती है, जिसमें क्लेयर का सीधा मकसद होता है कि वो रीटा को डैमेज पहुँचा दे। जिसके बाद वो ऑन रीटा से गेट खुलवा लेगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी स्टोरी का भी एंड हमें दिखाया जा रहा होता है। वो औरत आती है, अपनी बेटी का गला दबा देती है। वो अपनी माँ से अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागती है और सीढ़ियों पे जाके गिर जाती है। उसकी माँ उसका पैर पकड़ लेती है। वो अपनी माँ को लात मार के वहाँ से भाग जाती है। वो गेट खोलती है और निकल जाती है घर से बाहर। उसकी माँ ये देख के रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर रीटा और क्लेयर की भी लड़ाई चल रही होती है। क्लेयर एक रखे हुए पॉट को उठा के मारती है रीटा के सर पे। जिसके बाद रीटा डिफेक्टेड हो जाती है, वो वहाँ पे गिर पड़ती है। जिसके बाद क्लेयर उसको घसीट के बाहर ले जाती है और लॉक के ऊपर उसका हाथ रख देती है। लॉक खुल जाता है और क्लेयर बाहर निकल जाती है वहाँ से, और वहीं रीटा भी बंद पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम स्टोरी में देखते हैं कि लड़की वापस आती है अपने घर में, जहाँ पे उसकी माँ जीने से गिरने की वजह से मर जाती है। और ये कोई और नहीं, असल में ये क्लेयर की कहानी होती है। और उसकी माँ हेलेन एक अंधी औरत रहती है जो कि थोड़ी खतरनाक भी होती है। और वो वहाँ से अपनी माँ को ढक करके और सारी किताबें लेके वहाँ से आगे निकल जाती है। आगे जा कर के वो राइटर बनती है जिसका नाम क्लेयर रहता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।